स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सास्के जानसुल का पीछा करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे ड्रैगन बीस्ट उसको रोक रहे होते हैं। तो वो उन लोगों से फाइट करता करता आगे बढ़ रहा होता है। तभी मैनो भी वहाँ पे आ जाता है, जो कि सास्के की मदद करने लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सास्के और मैनो दोनों जने मिलकर प्रिजन के बहुत पास पहुंच जाते हैं। तभी सास्के की नज़र पड़ती है कि प्रिजन के अंदर एक बहुत बड़ा डायनासोर है, जिसके सर पे कोई तो बंदा खड़ा हुआ है जो कि इन सब डायनासोर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो सास्के सोचने लगता है कि ये कौन हो सकता है। तभी उसे याद आता है कि मैं और साकुरा एक साथ काम कर रहे हैं। जानसुल को कैसे पता चला? ये मेरे अलावा सिर्फ जीजी को पता था। और हम लोग इतने सास्के का शक एकदम सही होता है। वो बंदा जो डायनासोर के सर पे खड़ा होता है वो जीजी होता है। तभी जानसुल भी जीजी के एकदम पास आ जाता है और बोलता है प्राइम मिनिस्टर अब काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सास्के जैसे जैसे प्रिजन वॉल के पास पहुंचने लगता है, उसको दिखता है कि बहुत सारे प्रिजनर्स वहां से भागते हुए आ रहे हैं और उनका पीछा एक ड्रैगन बीस्ट कर रहा है। तो सास्के सबसे पहले तो उस ड्रैगन बीस्ट को ठिकाने लगाता है। फिर वो मेनो से बोलता है, मेनो अब हम लोगों को अलग होना होगा, तुम इन सारे प्रिजनर्स को बचने में मत करो, मैं अंदर जाके साकुरा को ढूंढता हूँ। तो सारे प्रिजनर्स चौंक जाते हैं कि मेनो हमारी मदद करेगा, ये इतने दिनों से हम लोगों को खाना चाहता था, अभी हमारी मदद करेगा। तो हम लोग इतने सास्के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है जब उसको ये पता चलता है कि पूरा प्रिजन ढह चुका है, हर तरफ मलबा ही मलबा है। तो वो साकुरा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको साकुरा का चक्रा महसूस ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि साकुरा को फाइनली होश आ जाता है। उसको सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे जीजे ने उसको पीठ के अंदर स्टैब किया था, लेकिन वो हिल नहीं पा रही होती। उसका सिर्फ एक हाथ हिल रहा होता है, जो कि लेफ्ट हैंड होता है। तभी उसकी लेफ्ट हैंड की उंगली में जो अंगूठी होती है उससे एक चक्रा रिलीज होता है, जिसको सास्के पहचान लेता है और वो साकुरा को वहाँ से बचा लेता है। उसके बाद वो साकुरा को हील करने लगता है। तो साकुरा बोलते हैं कि सास्के ये सब कुछ जीजी ने किया है, जीजी ने हम लोगों को धोखा दिया, उसी ने मेरे पीठ पे बिट्रेल किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं उसको रोक नहीं पाई। तो सास्के बोलते हैं तुम्हारी गलती नहीं है और अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, हम लोग अभी भी सब लोगों को बचा सकते हैं। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जानसुल जीजी के पास जाता है और बोलता है इतने सालों बाद मेरा सारा सपना पूरा हो जाएगा। मैं सबसे पहले तो इन सारे इनमेट्स को मारूंगा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ सब लोगों को ज्वाइन कर दूंगा अपनी पूरी आर्मी के साथ। तो जीजी बोलता है तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना, सब कुछ याद रखना। तो जानसुल बोलता है तुम चिंता मत करो, जैसे ही हम लोग ननारा का तख्ता पलट कर देंगे उसके बाद मैं तुम्हारी विश मांगूंगा। तभी वो देखता है कि गानो जो होता है उसको एक ड्रैगन बीस्ट खाने वाला होता है। तो वो बोलता है तो तुम्हारा रूममेट था ना। तभी हम लोग देते हैं जीजी गानों को खिलाने लगता है उस ड्रैगन बीस्ट से। तभी वहाँ पे मैनो आ जाता है जो कि गानों को बचा लेता है। तो हम लोग देते हैं जीजी मैनो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अब मैं मैनो को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो जानसुल बोलता अब क्या ही फर्क पड़ता है, मैनो अकेला ही तो गया है, इतने सारे ड्रैगन बीस्ट हमारे साथ है, वो मैनो को अकेले ही खत्म कर देंगे। तभी हम लोग देते हैं बहुत सारे ड्रैगन बीस्ट मैनो को मारने के लिए आने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे सास्के आ जाता है जो कि अपने फायर स्टाइल से सारे ड्रैगन बीस्ट को खत्म कर देता है जो कि मैनो को मारने वाले थे। तो हम लोग देखते हैं कि जानसुल बोलता है अपने सारे ड्रैगन बीस्ट से कि सास्के पे हमला करो, उसको छोड़ो मत। लेकिन हम लोग इतने सास्के साकुरा से बोलते हैं साकुरा मैं इन सारे ड्रैगन बीस्ट को तुम्हारे वाले छोड़ता हूँ, मुझे जानसुल से फाइट करनी है। तो हम लोग इतने साकुरा वहाँ से भागने लगते हैं और सारे ड्रैगन बीस्ट साकुरा का पीछा करने लगते हैं, लेकिन साकुरा जमीन में इतनी जोर से पंच मारते हैं सारे जो ड्रैगन बीस्ट होते हैं वो जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं। तो जानसुल जीजी से बोलता है जीजी सबसे पहले तुम उस वुमेन को खत्म कर दो। तो हम लोग इतने जीजी एक ड्रैगन बीस्ट के ऊपर चढ़ता है और साकुरा का पीछे करने लगता है। तो सास के मैनो से बोलता है मैनो तुम इस जानसुल को कहीं भी जाने मत देना, जानसुल को यहीं पे रोक के रखो। और हम लोग इतने सास के अपने चिदोरी सैनबोन से सारे जो आसपास के ड्रैगन बीस्ट होते हैं उनको खत्म करने लगता है। उसके बाद वो अपने फायर बॉल जूसों का इस्तेमाल करता है, जिससे उड़ने वाले सारे ड्रैगन बीस्ट को वो नीचे गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मैनो जानसुल के पास आ जाता है, उस बड़े से ड्रेस डायनासोर के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही मैनो जानसुल के ऊपर अटैक करने वाला होता है वैसे ही एक उड़ने वाला ड्रैगन बीस्ट आता है और जानसुल को उठा के वहाँ से ले जाता है। तो जानसुल बोलता है कि ये सारे ड्रैगन बीस्ट कर क्या रहे हैं, जल्दी से हरी अप करो और सास्के को खत्म कर दो। लेकिन हम लोग देते हैं सास्के जो था अपने फायर स्टाइल जुस्सू से सारे आसपास के ड्रैगन बीस्ट को जला देता है, लेकिन फिर भी जानसुल वहाँ से बच के निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं सास्के अब अकेला अपनी स्नेक स्वॉर्ड की मदद से सारे ड्रैगन बीस्ट से लड़ रहा होता है। और वो जानसुल से पूछता है कि तुमने इनको रीएनिमेट नहीं किया है तो तुम्हें इतने सारे ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए, तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। तभी हम लोग देखते हैं अचानक से वहाँ पे एक हॉक आता है जो कि ककाशी ने भेजा होता है। उसके अंदर मैसेज होता है कि प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सास्के बोलता है कि तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है, तुम जिसको सर्व कर रहे थे उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया। तो जानसिल बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अभी भी जिंदा बच सकता हूँ और जब तक मेरे पास अल्ट्रा पार्टिकल्स हैं तब तक मैं अपनी खुद की ड्रैगन बीस्ट की आर्मी बना सकता हूँ और फिर मैं प्राइम मिनिस्टर की जगह पूरी दुनिया पे वॉर करूंगा और पूरी दुनिया पे राज करूंगा, मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि साकुरा भाग रही होती है और जीजी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी जीजी अचानक से साकुरा को पकड़ लेता है और बोलता है कि अब भी तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी, तुम्हें पता ना तुम्हारी हालत कितनी ज़्यादा खराब है। लेकिन जीजी जैसे ही साकुरा के पास आता है वैसे ही वो एक ट्रैप में फंस जाता है और उसके चारों तरफ लस्सी लपेट जाती है चक्रा वाली। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मैनो और सास्के के पीछे तो बड़ा वाला डायनासोर पड़ा होता है जो कि उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मैनो और सास्के उसको चकमा दे देते हैं जिससे वो डायनासोर पानी के अंदर गिर जाता है। तो जानसल जोर से चिल्लाता है कि तुम अपने आप को हिस्ट्री का सबसे बड़ा मॉन्स्टर कहते हो, तुम किसी काम के नहीं, तुम एक छोटे से मैनो को नहीं पकड़ पाए। फिर वो सब लोगों को बोलता है कि सारे ड्रैगन बीस्ट सास्के के ऊपर अटैक करो। तो हम लोग इतने सारे ड्रैगन बीस्ट सास्के के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी सास्के अपने रेनेगान का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन बीस्ट के साथ अपनी प्लेस स्विच कर लेता है
और वो एकदम जानसुल के पास आ जाता है। तो जानसुल हड़बड़ा जाता है और वो अपने ड्रैगन बीस्ट से बोलता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, मुझे यहाँ से निकालो, जल्दी से कुछ भी करके मुझे सास्के से बचाओ। तो हम लोग देखते हैं वो ड्रैगन बीस्ट हड़बड़ा जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऑर्डर दे रहा है, और वो अचानक से जानसुल को नीचे गिरा देता है। तो जानसुल के नीचे गिरने के बाद सास्के उससे बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम इसके यूज़र नहीं हो, तुमने ये रीएनिमेशन जुस्सू नहीं किया, तुम्हें सिंपल से ऑर्डर्स देने चाहिए। उसके बाद हम लोग देते हैं वो जानसुल को ठिकाने लगा देता है और अल्ट्रा पार्टिकल को लेकर साकुरा के पास आ जाता है और बोलता है कि मुझे अल्ट्रा पार्टिकल्स मिल गए हैं, मैंने सबको ठिकाने लगा दिया, मुझे लगता है कि यहाँ भी सब कुछ कंट्रोल में है। तभी जी हंसते हुए बोलता है कि शायद मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि किसी उचिया को हराना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो सास्के बोलता है, जी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम क्या करना चाहते हो। तो जी बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तो सास्के बोलता है, वैसे ही मैं तुम्हें लैंड ऑफ रेडाकू को हैंड ओवर करने वाला हूँ, तो इससे पहले तुम मुझे सब कुछ बता दो। तो जी बताता है कि दरअसल मैं एक रोग शिनोबी हुआ करता था हिडन सैंड विलेज का, लेकिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे इन्वाइट किया खुद की आर्मी बनाने के लिए, और उन्होंने मुझे बढ़िया लेविश लाइफ दी, एक खुद की अटेंडेंट दी। मुझे उस अटेंडेंट से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, उसका नाम मार्गो था, और मैं उसके साथ रहना चाहता था, मैं वॉर को बंद करवाना चाहता था। लेकिन जब एक बार मैं मिशन पे गया हुआ था तो पीछे से एपिडेमिक के अंदर मार्गो की डेथ हो गई। इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम अपनी वाइफ को अकेले मत छोड़ के जाया करो, इंसान कभी भी मारे जा सकते हैं, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। फिर मुझे ऑफर मिला कि अगर मैं रिवाइवल के अंदर हेल्प करता हूँ सारे ड्रैगन बीस्ट की, तो वो लोग मुझे हेल्प करेंगे मेरी मार्गो की डेथ बॉडी वापस लाने में, जिसके बाद मैं उसको रिवाइव कर सकता हूँ। तो साकुरा बोलते, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को रीएनिमेशन जुत्सु से रिवाइव करना चाहते थे। तो वो बोलता है, हाँ मार्गो को एक बार और देखना चाहता था मैं इसमें और क्या गलत किया, एक लवर अपनी गर्लफ्रेंड को इतना भी नहीं देख सकता एक बार। तो साकुरा बोलती है, मुझे नहीं लगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड फोर्सफुली रिवाइव होना भी चाहेगी। तभी सास्के उससे पूछता है, जीजी वैसे तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की मौत के बारे में पता कैसे चला। तो जीजी बोलता है, मुझे उसका डेथ सर्टिफिकेट मिला था, उस पर लिखा था कि मार्गो मर चुकी है। तो सास्के अपना लेटर निकालता है और पढ़ता है कि प्राइम मिनिस्टर ने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि इस लेटर के अंदर अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि जो नया किंग है नानारा, उसने डिक्टेटरशिप को ख़त्म कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया, और उसकी मदद की है एक फॉर्मर अटेंडेंट ने जो कि रॉयल पैलेस में काम करती थी, जिसका नाम था मार्गो। तो हम लोग देखते हैं जैसे ही जीजी को ये पता चलता है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है कि मार्गो अभी तक जिंदा है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं वो अपने रीएनिमेशन जुस्सू को ख़त्म कर देता है, जिससे सारे जो ड्रैगन्स होते हैं वो धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं और सब लोग एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। तो हम लोग होते हैं सास्के की आंखों में आंसू आ जाते हैं मैनो को जाते देखकर। वो बोलता है, तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक यहाँ पे रोक नहीं पाऊंगा। तो भाई अचानक से हम लोग देखते हैं एक बड़ा सा डायनासोर जो होता है वो साकुरा पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन जीजी उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो साकुरा उसको ठीक कर रही होती है, जीजी उसको मना कर देता है कि प्लीज़ मुझे हील मत करो। तो साकुरा बोलते हैं कि तुम्हें अभी भी तो पता चला है कि मार्गो जिंदा है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना नहीं चाहते। तो जीजी बोलता है, जैसा कि मैंने किया उसके बाद मुझे जिंदा रहने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी साकुरा उसको जिंदा बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नारुतो के पास वो दवाई लाई जाती है और नारुतो ठीक हो जाता है। तो नारुतो बोलता है कि साकुरा और सास्के की मदद से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो काकाशी बोलता है, अच्छा सारा काम उन दोनों ने किया है, वैसे मैंने भी थोड़ी बहुत मदद करी थी, अगर तुम क्रेडिट देना चाहो अपने इस बूढ़े सेंसे को। तो नारुतो बोलता है, अरे ककाशी सेंसे मैं आपको क्रेडिट क्यों नहीं दूंगा, आपने तो इतना सारा काम किया, आपकी वजह से ही तो हमारा देश चल रहा है। तो ककाशी बोलता है, ठीक है वो सब तो छोड़ो, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि लैंड ऑफ रेडाको के अंदर भी सब कुछ ठीक हो गया, ननारा को फाइनली सब लोगों ने किंग मान लिया है और अब आगे से सत्ता जो है वो ठीक चलेगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि साकुरा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है और अपने विलेज के अंदर आके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो वो इनो के साथ आती है और अब थोड़ी डंपलिंग्स खा रही होती है। तो इनो बोलती है कि तुमने अपने मिशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया वैसे साकुरा, और मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि तुम फाइनली सास्के के साथ एक मिशन पे जा पाई लंबे। तो साकुरा बोलती है, हाँ वैसे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हूँ मैं भी। तभी इनो से पूछती है, रिंग कहाँ से आई। तो साकुरा बताती है कि ये रिंग मुझे सास्के ने दी, और हम लोगों को दिखाया जाता है कि कैसे साकुरा की रिंग में से एक चक्रा निकला था जिसकी मदद से सास्के साकुरा को बचा पाया था। तो साकुरा उसको सोचने लगती है। तो इनो बोलते, क्या सोच रही हो। तो साकुरा बोलती है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग दिखते हैं कि नानारा जो होता है वो ऑब्जर्वेटरी के अंदर आता है और सारे जो मरे हुए कैदी होते हैं उनकी ग्रेव पे फूल चढ़ाता है और बोलता है, जैसे ही हमारा खुद का विलेज ठीक हो जाएगा उसके बाद हम ऑब्जर्वेटरी को दोबारा बनाएंगे, इसमें जीजी और मार्गो मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। तो हम लोग देखते हैं जीजी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि मैं अपने सारे किए हुए पापों की सज़ा यहीं भुगतूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, अब हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सास्के जो है वो कारा के बचे हुए रिमेनेंट्स को ढूंढ रहा होता है और अपने मिशन पर निकला हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ साकुरा भी जो भी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सास्के उससे दूर है, क्योंकि उसको लगता है सास्के अब हमेशा मेरे पास है क्योंकि उसकी रिंग मेरे पास है, और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने ही हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।